सजा जजा बात की बात, एतराफ तो करें। दरखास्त वापस लेने का हुक्म ऊपर से आया। सच बोले, हमारे साथ ना खेलें। मुल्क कहां से कहां आ गया। हमारा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगा। इन फजूल किस्म की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैजाबाद धरना केस की दरखास्तें वापस लेने पर बरहम। इस्तफसार किया, किसकी हिदायत पर दरखास्तें वापस ली जा रही हैं। इदारों को तबाह ना करें। क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? कौन सा नुक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? सब मान रहे हैं फैजाबाद धरना केस का फैसला दुरुस्त था। फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया? इलेक्शन कमीशन मान ले, इदारा इस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया। पाकिस्तान में कहा जाता है हुक्म ऊपर से आया। नौजुबिल्ला, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और को होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ जो भी हो, कहा जाता है मिट्टी पाओ, लोग मर जाएं मिट्टी पाओ। एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स, कहा मुझ समेत एहतसाब सबका जरूरी है, किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर मजीद वक्त दे दिया। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी हाजिर हों जाली बैंक अकाउंट्स केस में और तोशाखाना केस में 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए। दोनों रहनुमाओं से जाली अकाउंट्स और तोशाखाना की हक़ाइक़ के बारे में पूछा जाएगा। नवाज शरीफ का ऐसा शानदार इस्तकबाल होगा कि दुनिया देखेगी। 21 अक्टूबर को पता चल जाएगा नवाज शरीफ सबसे मकबूल लीडर है। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का दावा, कहते हैं कोई नहीं कह सकता पीपल्स पार्टी ने 15 साल जबरदस्त हुकूमत की। कोई भी शोबा देख ले, सिंध में ये जमात फेल हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क को मुश्किलात से निकालने का वाहिद हल सिर्फ नवाज शरीफ है। 9 मई के मुजरिमों को इलेक्शन लड़ने दें, ऐसा नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर से पहले जमानत हासिल करें। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का मशवरा, कहते हैं कायद नून लीग के पास ऑप्शन ही ऑप्शंस हैं। जमानत मुस्तरद हुई तो गिरफ्तारी लाजिम नहीं। नवाज शरीफ का उमर अता बंदियाल के दौर में वापस न आने का फैसला दुरुस्त था। उमर अता बंदियाल वो ट्रक बन गए थे जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को गैर कानूनी तरीके से रौंद डाला। अरबों रुपए खसारे वाली PIA अंदरून मुल्क एयरलाइंस में भी सबसे पीछे। परवाजों की दर्जाबंदी में कौमी एयरलाइन 5वें नंबर पर आ गई। माली साल 2023 के पहले 6 माह में PIA के नुकसानात 60 अरब 71 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। बदइंतजामी और मालियाती बहरान PIA के जवाल की वजह करार। आज भी सियालकोट से जद्दा जाने के लिए PIA की परवाज में फनी खराबी हुई। मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज करते रहे। मिशन वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों के भारत में डेरे। ग्रीन शर्ट्स की राजीव गांधी स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। बाबर आजम की क़यादत में तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर नेट प्रैक्टिस की। पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगा। शाहीनों का भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। क्रिकेट दीवानों ने खूब सेल्फीज बनाई। पंजाब में आज शोबे चश्म के मरज की शिद्दत में इजाफा। सूबे में 24 घंटों के दौरान 13,732 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 3,878, लाहौर में 887 नए मरीज सामने आए। फैसलाबाद में 1721, मुल्तान में 1208 और गुजरांवाला में 219 आंखों की बीमारी से मुतासिर। आज शोबे चश्म के फैलाव की वजह से पंजाब में स्कूल्स 2 अक्टूबर को खुलेंगे। आंखों से मुतासिरा बच्चों को स्कूल्स आने की इजाजत नहीं होगी।
हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता 287 रुपए 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए में फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स की कमी 46,232 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमत का रिलीफ देने से इनकार। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹4.54 महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफा गुज़श्ता माली साल की एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब गवादर से गिरफ्तार। पीटीआई के रहनुमा नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तर्जुमान पीटीआई कहते हैं फरूख हबीब की गिरफ्तारी पर कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। सानिहा 9 मई जिना हाउस हमला के चालान एटीसी में जमा। मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और दीगर नामजद। चालान में खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान भी शामिल। 9 मई को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर कारकुनान ने दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया था। खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट दोबारा लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने टेस्ट दोबारा कराने की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार की दोबारा टेस्ट न लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मामले पर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एटा से जवाब भी तलब कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। नवाफिल और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। अनवारुल हक काकड़ आज मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड हैं। गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गलियां, बाजार, मसाजिद, घर और दुकानें सज गईं। छोटे बड़े शहरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शाहराहों और बाजारों में लगाए गए स्टॉल्स पर शहरियों का रश। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद। व्हाट्सएप खुद को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के लिए तैयार। व्हाट्सएप का डिज़ाइन और नए जदीद फीचर्स शामिल होंगे। मकबूल तरीन मैसेजिंग ऐप में नए आइकॉन्स मुतारिफ कराए जाएंगे। चैट बबल के रंगों और फ्लोटिंग एक्शन बटन को तब्दील किया जाएगा।